नमस्कार दोस्तों। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भुज एयरबेस गए हुए थे और वहां पर पहुंच करके उन्होंने एक बहुत ही बड़ा इंडिकेशन यहां पर पाकिस्तान से रिलेटेड दिया हुआ है। उनके जो स्टेटमेंट्स अगर आप अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत ने अभी भी पाकिस्तान को छोड़ा नहीं है। उन्होंने एकदम सीधी साफ बात भुज एयरबेस पर जाकर के कही है कि पाकिस्तान को भी हमने छोड़ा नहीं है, अभी पकड़ेंगे और कस के बढ़िया से पकड़ेंगे। वो चीज़ अभी होने वाली है पाकिस्तान के साथ। अभी पाकिस्तान जो है वो एक प्रोबेशन पीरियड पर चल रहा है, उसको प्रोबेशन पर अभी थोड़ा मस्ती वस्ती कर लेने दो। हम अपनी पैनी नज़र पाकिस्तान के ऊपर बनाए हुए हैं और समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन इन सम डेज। जो आप देखना चाहते हो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है पाकिस्तान के साथ, जो आपको कुछ दिनों में पता लग जाएगा। तो ये पूरी इंडिकेशन देने के बाद हाथ पांव फूल गए हैं पाकिस्तान के। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अभी भी, पाकिस्तान देखो शांत तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पाकिस्तान को देखोगे कि इतना मार खा के बच्चे होते हैं, पिटाई होती है जब, तो फिर वो चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। थोड़ा दिन मतलब कम से कम 5-10 दिन तो ठीक ठाक चलते हैं। पाकिस्तान ने वो भी अब हद पार कर दी। वो आदत है वैसे मार खाने की, तो इतने मार खाने के बाद भी पाकिस्तान की बदमाशी रुकी नहीं है। आप देखिए, अगर सारी चीज़ों को अगर एनालाइज कीजिए, हम सारी चीज़ कवर भी कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का पूरा प्रोपोगेंडा गेम चल रहा है वहाँ पर। पूरा फेक क्लेम्स का जो पूरा गेम है उनका, वो खुलेआम चल रहा है। दूसरी तरफ चाइनीज स्पाईशिप्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको इंडियन ओशन रीजन में दिखाई दे रही हैं। और ये सारी जो घटनाएं हैं ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये कोई अलग अलग बात नहीं है, ये सब घटनाएं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और इसीलिए पाकिस्तान को वार्निंग देते हुए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है यहाँ पर कि भाई अभी भी पाकिस्तान जो है वो सुधरा तो है नहीं। तो पाकिस्तान अभी प्रोबेशन पीरियड पर है, कुछ दिनों की बात है और समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। और उन्होंने इस चीज़ को कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पॉज हुआ है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने बोला था। और ये ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से होगा। और ये जो अभी हमने दिखाया था, जो अभी पाकिस्तान के 3 एयरबेस हमने उड़ाए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर था। पिक्चर जो है वो अभी कुछ दिनों में आपके साथ में आ जाएगी, पिक्चर अभी दिखनी बाकी है। तो इनको अगर आप बिटवीन द लाइंस समझें इस चीज़ को, तो समथिंग इज गोइंग टू हैपन। और आप जम्मू कश्मीर में वो चीज़ देख रहे हो। 2 दिनों में अगर आपने देखा तो 6 टेररिस्ट को हमारी फोर्सेस ने मारा है। टेररिज्म से रिलेटेड जो पूरा टेररिज्म का गढ़ बना हुआ है ना पाकिस्तान, वो अब इनकी जो गर्मी है वो शांत हो जाएगी, बड़ी जल्दी ही शांत होने वाली है। और डिफेंस मिनिस्टर ने उस चीज़ को लेकर के साफ साफ एकदम वार्निंग पाकिस्तान को दे दिया है। अब डिफेंस मिनिस्टर गए हुए थे भुज एयरबेस, वहाँ पर उन्होंने साफ साफ इस चीज़ को कहा कि देखो भारत ये नया भारत है और अब ये भारत जो है वो सिर्फ वो सहता बिल्कुल भी नहीं है, वो पलट करके जवाब देता है और तगड़े से जवाब देता है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो प्रोपोगेंडा गेम है वो एक बार फिर से एक्सपोज कर दिया गया है। एक तस्वीर है जो आपने भी देखी होगी और ये तो कवर किया हुआ, इस टाइप की एक तस्वीर है। और इस न्यूज़पेपर की कटिंग में यहाँ पर लिखा हुआ है पाकिस्तान, ऊपर लिखा हुआ है पाकिस्तान एयरफोर्स इज़ द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। मतलब पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अनडिस्प्यूटेड स्पाइस, मतलब अनडिस्प्यूटेड किंग है स्काईज का, और उसने भारत को हरा दिया। इस तरीके से सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। जब आप इस पेपर को गौर से देखेंगे तो ये पेपर आपको द डेली टेलीग्राफ की कटिंग नजर आएगी। द डेली टेलीग्राफ ऊपर लिखा हुआ है और द डेली टेलीग्राफ यूके का पब्लिकेशन है। तो पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्विटर पर पोस्ट होने लगी, ये चीज़ जो है रिट्वीट होने लगी। मेरे सामने भी कल आई और दुनिया भर की जगह पर इसको पोस्ट किया गया। पाकिस्तान के लोग इसको पोस्ट करने लगे कि भाई जो द डेली टेलीग्राफ है, जो कि यूके बेस्ड पब्लिकेशन है, वो न्यूट्रल है, ना वो इंडिया की तरफ है ना वो पाकिस्तान की तरफ है, लेकिन उसने अपने फ्रंट पेज पर छापा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो अनडिस्प्यूटेड किंग है क्लियरली। और जो ये वॉर हुआ है 3-4 दिन का भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये क्लियरली पाकिस्तान ने जीत लिया है। इस तरीके से उसको पूरा किया गया। तो जैसे ये वायरल होना शुरू हुआ, भारत ने भी इसका फैक्ट चेक किया कि भाई क्या है ये देखा जाए। तो अब वहाँ पर डेली टेलीग्राफ के सारे न्यूज़पेपर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। पब्लिक डोमेन में जब अवेलेबल हैं तो उसको सर्च किया गया, उसको निकाला गया। पता लगा कि डेली टेलीग्राफ ने ऐसा कोई फ्रंट पेज पर छापा ही नहीं। जो डेली टेलीग्राफ से बात भी की गई तो मतलब वो भी कह रहे होंगे, अरे यार हमारे पास इतना टाइम है क्या, हम यही छापने बैठे हैं पाकिस्तान का एयरफोर्स, मतलब किराए की प्लेन लेके और मतलब उनका हम छाप रहे हैं कि वो अनडिस्प्यूटेड किंग है। मतलब यही काम रह गया है क्या, प्लेन का खोखा कुछ और अंदर इंजन कोई और। सो डेली टेलीग्राफ वालों ने साफ पल्ला झाड़ दिया कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं फ्रंट पेज पर छापा है, ये सब फर्जी खबर है। जब फैक्ट चेक किया गया तो पता लगा कि ये AI जनरेटेड इमेज है। तो पीआईबी ने इसका फैक्ट चेक किया तो एक तरफ पाकिस्तान की प्रोपोगेंडा मशीन जो पूरा एकदम लगी पड़ी है कि किसी तरीके से दिखा दिया जाए, नैरेटिव क्रिएट किया जाए कि जीत गए हम वॉर। दूसरी तरफ हमारी पीआईबी अकेले भारी पड़ रही है, वो हर चीज़ का फैक्ट चेक कर रही है, वो हर इमेज का फैक्ट चेक कर रही है और उसको पोस्ट कर रही है। तो ट्विटर पर पीआईबी ने इसको पोस्ट किया और कहा कि भाई ऐसे फर्जी इमेजेस के चक्कर में मत पड़िएगा, ये AI जनरेटेड इमेज है। द डेली टेलीग्राफ ने कोई ऐसा पाकिस्तान एयरफोर्स को अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ स्काईज नहीं बोला है। ये
पीआईबी ने तो जो भद्द पीटी वो तो हुआ ही हुआ, दूसरी तरफ जितने भी डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो भी इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान का मजा लेना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रिया के एक डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनका यहाँ पर कमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिनका नाम है टॉम कूपर। उन्होंने कहा कि HQ9 जो एयर डिफेंस सिस्टम दिया था चाइना ने, HQ9 की बेइज्जती करा दी पाकिस्तान ने। 2 HQ9 को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया भारत ने, और वो चीज़ उसको प्रूफ भी कर दिया भारत ने जब प्रूफ मांगा गया तो। दूसरी तरफ महज 3 घंटे के अंदर जो भारत का एयरफोर्स था, जैसे हमारी रफ़ाइल हो गई, हमारी मिराज हो गई, हमारी Su-30 MKI हो गई, इन सबों ने पाकिस्तान को बिग ब्लो दिया। 3 मतलब जो उनके एयर बेसेस थे वो पूरी ख़त्म हो गए, एकदम नष्ट हो गए, जिसकी वीडियोस, जिसके फुटेजेस, सब कुछ इंडियन एयरफोर्स ने प्रूफ कर दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स जो क्लेम करता रह गया, उसे नहीं कर पाए वो लोग। और इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत बुरा मार खाया है इसमें, और पूरी पाकिस्तान बहुत बुरी मार खाई है, और इंडिया ने इसमें अच्छा खासा उनको नुकसान पहुंचाया है और बढ़िया से दौड़ा करके पीटा है इन सबों को इस बार। ये बात उन्होंने कही, और ये एम्बैरसमेंट पाकिस्तान की, ये तो इंटरनेशनल, चलो ये लोग तो इंटरनेशनल मतलब जो एनालिस्ट हैं वो तो हैं ही, वो तो कर ही रहे हैं बेइज्जती, पीआईबी तो कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ उनके खुद के नेता भी अपनी बेइज्जती खुद ही करवा ले रहे हैं। इशाक डार उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, और ये ऐसा आदमी है, मतलब ये है एक नंबर का जाहिल आदमी, इसको कुछ नहीं पता, ये मतलब अपने दुनिया में रहता है, इसको कुछ नहीं पता। ये वही व्यक्ति जो CNN पे जाकर के बोल दिया कि सब सोशल मीडिया पे है, जाओ देख लो। तो ये इशाक डार साहब जो हैं, इन्होंने अपनी बेइज्जती और कराने का ठेका ले रखा है। मतलब पाकिस्तान, कई बार मुझे दया आती है पाकिस्तानी लोगों पर, कि मतलब लोग सोचते होंगे यार मतलब कैसा नेता है यार, ये खुद ही देश का दुश्मन है सबसे बड़ा। पाकिस्तान का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है ना जो भारत की मदद करता है, वो यही इशाक डार है। इसने क्या किया, इसने जो ये पीआईबी वाली इमेज आपने देखी होगी, जो फैक्ट चेक करके पीआईबी ने बोला ये गलत है, उसको इसने अपने पार्लियामेंट में भाई साहब ने कोट कर दिया, और पार्लियामेंट में कहा कि देखो द डेली टेलीग्राफ जो है, जो कि यूके की पब्लिकेशन है, उसने हमारे बारे में छापा और पाकिस्तान की एयरफोर्स को अनडिस्प्यूटेड किंग बताया है। ये देखिए हमारे लिए गर्व की बात है, और हम गर्व है हमें पाकिस्तान की एयरफोर्स के ऊपर और ये सब के ऊपर। अब वहाँ का जो लोकल न्यूज़पेपर है द डॉन, उसकी भाई उसकी तो थोड़ी बहुत इमेज है अपनी, वो पूरा फेक प्रोपेगेंडा पर नहीं भिड़ गया है। तो द डॉन ने उसको थोड़ा सा लगा, तो उसने इस चीज़ को वापस से फैक्ट चेक किया कि ये क्या बात है। जब उसने फैक्ट चेक किया तो उसको पता लगा ये तो फेक है। तब उसने कहा कि अरे इशाक डार साहब, कुछ तो इज्जत रख लो, अपने देश की इज्जत रख लो, अपनी तो है नहीं, तो देश की इज्जत बचाओ। ये पूरा फेक खबर है, ये पूरा AI जनरेटेड इमेज है, कहीं से उठा करके आपने इसको सीधा पार्लियामेंट में कोट कर दिया भाई साहब ने। और इंडिया में तो उसका ज़बरदस्त मजा लिया गया। इंडिया के बीजेपी के अमित मालविया जी ने तो पूरा ट्विटर पर खूब मजाक उड़ाते हुए कहा कि मतलब द डॉन ने खुद ही, जो पाकिस्तान का लोकल न्यूज़पेपर है, खुद ही अपने फॉरेन मिनिस्टर की ऐसी की तैसी कर रखी है। तो आई होप आपने भी ये देखा होगा, तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी का जो प्रीलिम्स मॉक ड्रिल है वो शुरू हो चुका है, और आज 16 और 17 मई को CSAT के टेस्ट थे 2:30 बजे, और 18 मई को GS का टेस्ट और CSAT का टेस्ट सुबह 9:30 बजे और 2:30 बजे होगा। इस टेस्ट को आप ज़रूर से दीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, उस पर क्लिक करके आप इन टेस्ट को ज़रूर से ज़रूर इस पर आप दीजिए। हज़ारों बच्चे इन टेस्ट को लिख रहे हैं, आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग मिलेगी, जिससे आपको आइडिया हो पाएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।